हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो 2019 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था एमसीक्यू सीरीज़ में क्योंकि जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ है उसमें एमकॉम सेकेंड ईयर के जो भी कोई एग्ज़ाम होंगे वो सारे एमसीक्यूज़ में होंगे, आपको ये बात पता ही होगी। तो उसमें 2019 का मैं क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और आपको अगर बुक्स वगैरह ना मिली हों और क्वेश्चन पेपर ना मिले हों तो जो है मैं आपको जो है ये क्वेश्चन पेपर जो है आपसे मैं डिस्कस कर लूँ। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप या कॉलेज का जो भी ग्रुप है या कोचिंग सेंटर जाती हैं तो उनके ग्रुप में आप स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को जरूर आप सेंड कर सकते हो ताकि अदर स्टूडेंट्स भी आपके साथ साथ जो है वो बेनिफिट ले सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, तो मेरी प्लेलिस्ट में बीकॉम थर्ड ईयर के भी जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के क्वेश्चन पेपर्स दे रखे हैं, कुछ इंग्लिश में भी दे रखे हैं और कुछ हिंदी इंग्लिश दोनों में भी दे रखे हैं। क्योंकि बीकॉम थर्ड ईयर की और एमकॉम सेकेंड ईयर की जो प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट का ही अंतर है, ठीक है, यूनिट नंबर 5 में। तो आप प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के भी जो बीकॉम थर्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के उसे भी स्टडी करिएगा क्योंकि 4 यूनिट तक आपका सिलेबस सेम है, ठीक है। 5th यूनिट जो वो एमकॉम की अलग है केवल। तो बीकॉम थर्ड ईयर वाले भी एमकॉम का मार्केटिंग मैनेजमेंट स्टडी करें और एमकॉम वाले मार्केटिंग मैनेजमेंट भी बीकॉम की स्टडी करिएगा, ठीक है। आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो मेरी प्लेलिस्ट में बहुत मिलेंगे। व्यूअर्स, मेरे पास 2014 का भी मैंने क्वेश्चन पेपर कलेक्ट किया है विद आंसर, 2015 का भी मैंने कलेक्ट किया है विद आंसर, 2016 का मेरे को अवेलेबल नहीं हो पाया है, ठीक है। 2017 का मेरे को भी अवेलेबल नहीं हो पाया है, 2018 का अवेलेबल है और 2019 का अवेलेबल है, ठीक है। 2020 का भी अवेलेबल नहीं हो पाया। तो जो जो क्वेश्चन पेपर मेरे को अवेलेबल हो गए हैं तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा और मैं इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा मार्केटिंग मैनेजमेंट की, ठीक है। तो आप ये सारे क्वेश्चन पेपर्स या इससे रिलेटेड जो भी कोई मैं मैटर दूंगा तो वो मैं एक ही प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, तो आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1, मेटा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वाज ओरिजिनली यूज्ड बाय whom? ऑप्शन बी इज करेक्ट, E.J. केले। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट? ऑप्शन ए कस्टमर। थर्ड, मार्केटिंग provides the standard of living. This definition is given by, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। ऑप्शन ए पाल मजूर, राइट। 4, which of the following is not a marketing component? ऑप्शन डी firm. 5th, which of the following is not physical distribution function of marketing? तो ऑप्शन डी होलसेलिंग एंड रिटेलिंग, राइट। चलिए 6, द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट विच मस्ट बी रियलाइज्ड एज बीइंग द बेसिस ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज इज नोन एज। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, द नीड टू जनरेट कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। 7, the basic objective of marketing function is to link producer and consumer, ठीक है। ध्यान रखिएगा मार्केटिंग फंक्शन का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर होता है, ठीक है। चलिए 8, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज, देखिए तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, प्रोड्यूसर्स है ना,
और कंज्यूमर्स और सोसाइटी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। 9, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग इज। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। देखिए, जब तक कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन नहीं होता किसी प्रोडक्ट से लेकर के, तब तक वो कंपनी ग्रोथ भी नहीं कर सकती है कंपनी, क्योंकि प्रोडक्ट्स लगभग ऐसे ही होते हैं जो कस्टमर बार बार लेता है। जैसे टूथपेस्ट है, वो उसको बार बार लेनी है। कोलगेट की अगर अच्छी नहीं लगी, क्लोजअप की अच्छी लगी, तो कस्टमर एक बार तो कोलगेट ले लेगा, लेकिन दोबारा कोलगेट नहीं लेगा अगर उसको कोलगेट से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, तो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन होना बहुत जरूरी है। 10, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 पीस ऑफ मार्केटिंग पीस इज कंसर्न्ड विथ सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है, तो ऑप्शन डी प्लेस। ठीक है, ये चारों प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस, ये चारों 4 पीस है मार्केटिंग मिक्स के। ठीक है ना, याद रखना। तो जो सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो प्लेस है। ठीक है। 11, मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस आर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, कंट्रोलेबल वेरिएबल्स। ठीक है। 12, those factors which are external forces in the company's activities and do not concern the immediate environment refer to ऑप्शन नंबर ए, मैक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो दो टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं, आपको पता होगा। तो ये है आपका मैक्रो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 13, द एनवायरनमेंट implies the factors and forces in the immediate environment which affected the company's ability to serve its market is। देखिए, company's ability to serve its market is, तो वो होता है आपका माइक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 14, which of the following is not related to macro environment। तो वो है आपका मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज। जो मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज है वो मैक्रो एनवायरनमेंट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है। 15, अ स्ट्रेटेजी ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स बाय इंट्रोड्यूसिंग करंट प्रोडक्ट्स इनटू अ न्यू मार्केट्स इज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, मार्केट डेवलपमेंट। 16, एंथ्रोपोलॉजी factors that influence marketing belongs to which of the following। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, सोशल फोर्स। ठीक है। when a change in the consumer taste and preferential and a market structure in general occurs, it is termed as market drift। ठीक है, चलिए। when the company follows one product one segment principle is termed as, ऑप्शन सी इज करेक्ट, कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। when the companies follows one product all segment and segment principle is termed as undifferentiated marketing। देखिए, दोनों में अंतर हो गया। ठीक है, अगर वन सेगमेंट प्रिंसिपल होगा तो वो होगा आपका कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग। ठीक है, और अगर आपका ऑल सेगमेंट प्रिंसिपल हो गया आपका, तो आपका हो जाएगा अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। तो दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। 20 है, अ कंपनी विच सेल्स डिफरेंट सोप्स एंड ईच ऑफ देम हैज इट्स ओन मार्केट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। 21, process of dividing the total market into similar groups having homogeneity is called। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सेगमेंटेशन। ठीक है, मार्केट सेगमेंटेशन का जो चैप्टर है ये उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। 22, a market that consists of individuals with dissimilar products need is called। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, हेट्रोजीनियस मार्केट। ठीक है। 23, मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग बायर्स इनटू। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट,
different categories with common needs. 24 मार्केट सेगमेंटेशन इज द इंटरेस्ट ऑफ. देखिए तीनों ऑप्शन जो है वो आपके बिल्कुल करेक्ट है, प्रोड्यूसर्स भी, रिटेलर्स भी और कंज्यूमर्स भी. ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस या ऑल ऑफ द अबव. 25 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ मार्केट टारगेटिंग टेक्निक. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, market integration, right? 26 demography is the study of human population. Demographic process consists of, तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, births, deaths and migration. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव. 28 segmentation which is mainly applied on clothing, hair dressing and cosmetics is based on. ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेक्स. ठीक है, ये डिपेंड करता है कि मेल की चीज़ें अलग होती हैं और फीमेल की चीज़ें काफ़ी जो हैं वो अलग होती हैं. ठीक है ना, तो ये डिपेंड करता है सेक्स पर. ठीक है. 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज़र. तो वो होता है आपका पोटेंशियल यूज़र. ठीक है. 30 इमोशनल मोटिव्स आर ऑप्शन बी इंटरनल मोटिव्स. ठीक है, चलिए. 31 नथिंग इज मोर डिफिकल्ट एंड देयरफॉर मोर प्रीशियस देन टू बी एबल टू डिसाइडेड इज कोटेड बाय. ये कहा था नेपोलियन ने. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 32 परसेप्शन इज ए पार्ट ऑफ. ऑप्शन डी इज करेक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. कंज्यूमर बिहेवियर कवर्स द स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ. ऑप्शन बी अल्टीमेट यूजर्स. 34 which of the following is a psychological factor influencing consumer behavior. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इमेज. 35 होवार्ड सेथ मॉडल ऑफ बायर्स बिहेवियर इज एसोसिएटेड विद. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सोशियोलॉजिकल मॉडल. राइट. 36 इन सोशियो कल्चर मॉडल the individual buyer's behavior is influenced by. देखिए सही आंसर है ऑप्शन डी इसका, नन ऑफ द अबव. मीन्स नो प्रोडक्ट, नो मार्केट एंड नो परचेजिंग पावर. 37 द पर्सन ऑफ द फैमिली हु सेंसेस द नीड फॉर द परचेज नोन एज. ऑप्शन सी इज करेक्ट, इनिशिएटर. 38 इन making a purchase decision the consumer goes through which of the following stages. देखिए तीनों स्टेजेस जो हैं बिल्कुल करेक्ट हैं कि नीड, रिकॉग्निशन, सर्च ऑफ प्री परचेज इंफॉर्मेशंस एंड इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है आपका, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट है 39 the decision like housing, furniture, outside entertainment etc which are taken jointly by husband and wife are. तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सैनेट्रिक डिसीजन. ठीक है. 40 the term product concept was presented by whom in the following. The term product concept was presented by the whom is the following. देखिए ये जो एक्चुअली है फर्स्ट टाइम जो है मैं आपको बता दूं, यहाँ आंसर जो है वो यूनिवर्सिटी ने आर.एस. डावर तो दे रखा है, बट जो क्वेश्चन में अगर ये आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम जो प्रोडक्ट कंसेप्ट का यूज़ किया था तो वो था आपका थियोडोर लेविट. ठीक है ना, तो फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट वर्ड यूज़ किया था थियोडोर लेविट ने. और यहाँ पर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट वाज प्रेजेंटेड बाय हुम ऑफ द फॉलोइंग, तो आर.एस. डावर है इसका आंसर. ठीक है, तो दोनों में आपको याद रखना है. 41 द नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स ऑफर्ड बाय अ कंपनी इज टर्म्ड एज. तो वो है आपका प्रोडक्ट विथ. 42 a group of various manufactured products for sale by a manufacturing organization is called. Option C product mix.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। देखिए दोनों पार्ट है, टेंजिबल प्रोडक्ट भी होता है और जेनेरिक प्रोडक्ट भी होते हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है। 44, when goods are used by ultimate consumers are termed as, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, कंज्यूमर गुड्स। और 45, इंडस्ट्रियल गुड्स आर दोज विच आर यूज्ड बाय। देखिए इंडस्ट्रियल गुड्स जो हैं वो यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट है, कन्वीनियंस प्रोडक्ट, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स एंड शॉपिंग प्रोडक्ट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए 47, एक डेफिनेशन आ गई है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड मार्केट डिफरेंशिएशन आर अल्टरनेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है, W.R. स्मिथ। ठीक है, चलिए 48, प्रोडक्ट इनोवेशन इम्प्लाइज ब्रिंगिंग इनटू एक्सिस्टेंस, तो वो है आपका न्यू प्रोडक्ट्स। मेन रीजन ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन इज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, चलिए 50, द नेक्स्ट स्टेप इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस आफ्टर आइडिया जनरेशन इज, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्क्रीनिंग ऑफ आइडियाज। देखिए मैं आपको बात बताऊं, ये जो सीसेस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो बीकॉम थर्ड ईयर में प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग है, ठीक है, मैंने कल रात को 2015 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया जो आपको मार्केट में मिलेगा नहीं। ठीक है, और इंग्लिश में सॉल्व करवाया है, तो आप उसकी स्टडी करिएगा। 20-25 क्वेश्चन जो है वो उसी में से ले रखे हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, कहीं पर वर्ड्स चेंज है। तो थोड़ा सा बस अंतर इतना है कि ये जो एमकॉम के क्वेश्चन है थोड़ा सा इनका लेवल जो है स्टैंडर्ड जो थोड़ा सा हाई है अकॉर्डिंग टू बीकॉम के क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन काफ़ी हद तक क्वेश्चन जो हैं वही है। तो हमारी सीसीएस यूनिवर्सिटी जो है वो क्वेश्चंस को रिपीट बहुत करती है। तो आप बीकॉम की भी अगर देख लेंगे तो मेरे हिसाब से इंग्लिश में मैंने यूनिट वाइज भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आप उनकी भी स्टडी कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प देंगे। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में बताते जाइएगा। 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर ऑफ न्यू प्रोडक्ट। देखिए तीनों ही है, कट थ्रोट कंपटीशन जिसे हम कहते हैं हिंदी में गला काट प्रतियोगिता जो होती है, प्रतिस्पर्धा जो होती है ना, कट थ्रोट कंपटीशन। बी है इनसफिशिएंट मार्केटिंग एफर्ट्स, और सी है इनएडिक्वेट बिजनेस एनालिसिस। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। एवरी प्रोडक्ट हैज डैश लाइफ, तो लिमिटेड होती है, हर एक प्रोडक्ट की लाइफ जो है लिमिटेड होती है। ठीक है, जैसे इंसान है उसकी भी एक लाइफ लिमिटेड है। 53, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल प्राइस शैल बी एट लोएस्ट लेवल, तो वो होता है आपका सैचुरेशन। ठीक है, देखिए 6 स्टेजेस होती हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। नंबर फर्स्ट होती है इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सैचुरेशन, डिक्लाइन और ऑब्सोलेंसिस। तो 6 स्टेजेस होती हैं। मैं आपको लेकिन चीज़ बताऊं कि फिलिप कॉटलर की किताब में भी जो है वो 4 स्टेजेस दे रखी हैं, लेकिन अगर हम अदर्स बुक की भी स्टडी करें, जितनी भी आप अगर हाई फाई किताब लेंगे, बहुत स्टैंडर्ड की लेंगे, आप फॉरेन ऑथर्स की लेंगे, तो उन्होंने 4 स्टेजेस दे रखी हैं, बट उन्होंने अपने अकॉर्डिंग दे रखी है ना, अपने मतलब कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग दे रखी है। लेकिन अगर हम इंडियन ऑथर्स की बात करते हैं, इंडियन पब्लिकेशंस की बात करते हैं, तो इन्होंने 6 दे रखी हैं स्टेजेस। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सैचुरेशन, डिक्लाइन और ऑब्सोलेंसिस। तो हमारे इंडिया के हिसाब से ये 6 ही सिचुएशन जो है वो सही बैठती हैं। ठीक है ना, हर कंट्री की अपनी अपनी सिचुएशन होती है। उन्होंने 4 दे रखी हैं फिलिप कॉटलर जी ने, जो फादर ऑफ मार्केटिंग है। ठीक है, बट इंडियन बुक्स के हिसाब से 6 हैं, ध्यान रखिएगा। इन विच स्टेज ऑफ द फॉलोइंग डेथ ऑफ अ प्रोडक्ट टेक प्लेस, तो डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी है। द बेसिक फंक्शन ऑफ ब्रांडिंग इज, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, आइडेंटिफिकेशन। द मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ पैकेजिंग इज, ऑप्शन ए, प्रोटेक्शन। अ ब्रांड दैट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन इज नोन एज ट्रेडमार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्ट्रीब्यूटर्स ब्रांड,
ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी मीन्स प्राइवेट ब्रांड और डीलर्स ब्रांड, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। When the same product is offered under different brand names is called, option A is correct, multiple brand. A name neither relating to product nor the producer is termed as, option A is correct, arbitrary name. ठीक है, चलिए 61, brand sponsorship only under the manufacturer brand also called, तो option A is correct, national brand. 62, those labels give emphasis to standards or grades is called, ऑप्शन ए ग्रेड लेबल्स, है ना। ग्रेड वर्ड देखिए क्वेश्चन में आया हुआ, तो आंसर आपको ग्रेड लेवल से याद रहना चाहिए। 63, आर्ट ऑफ ट्रांसलेटिंग द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज इनटू क्वांटिटेटिव टर्म्स इज कॉल्ड, ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्राइसिंग। The price at which goods and services would exchange ownership of free and unrestricted competition prevailed is called, तो option A is correct, normal price, right? चलिए 65, which of the following is not an internal factor for price determination, तो option B is correct, buyer behavior. A pricing method in which sellers submit sealed or open price proposals for the buyers consideration known as bid pricing, option C. 67, a pricing method in which the seller determines the product's price and the buyer pays that designated price known as, so option B is correct, administered pricing. 68, a cost oriented pricing method in which a predetermined percentage of the cost is added to the cost of the product to determine product's price known as, option B, marked up pricing. 69, when the company charges different prices for the same product to the similar customers are at a given time is known as flexible price policy. देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन इन्होंने जो है एक ही चैप्टर से पूछ लिए हैं, है ना, तो थोड़ा सा आप अच्छे से इनकी स्टडी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, when the company charges different prices for the same product to the similar customers at a given time is known as, so option B is correct, flexible price policy, right? 70, a pricing where the firm in the industry initiates the price changes is called, option A is correct, leader price policy, ठीक है। चलिए 71, which of the following component of the price or services determines the profitability of a firm, so option B is correct, pricing. 72, a psychological pricing policy of setting prices on the basis of tradition is called, the option A, customary pricing. Which of the following is not the objective of physical distribution, option A is correct, market research. 74, physical distribution is the basic element of, option A, marketing mix. On the basis of ownership the retailer may be, option C is correct, A and B both means independent stores and cooperative chains. Which of the following is a land sport, देखिए रोडवेज और रेलवेज एंड ट्रेन्स, है ना, ये आप सभी जानते हो, तो तीनों ही हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। A practice of placing goods in the hands of middlemen with the title and control remaining in the hands of the seller is termed as, so option B, consignment selling. Middleman when generally handle the goods he sells
but does not own them are called commission merchants. Distribution in which only one or very few outlets distribute a product known as, तो option A exclusive distribution. 80. When policy of distribution forces its intermediaries to buy its all product items known as, तो option A is that full line forcing. 81. The interferences that affects any or all stages of the communication processes. So option A is called noise. Which of the following is a controllable variable of communication? Option A marketing mix. Under AIDI model, I interest and D desire covers under, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट अफेक्टिव स्टेज. ठीक है, अफेक्टिव स्टेज. 84. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड? तो ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, मीन्स नो लेक्चरर्स, no conferences and no sales demonstration. 86. Personal selling is not mass communication. Option D. 87. Dagmar refers to, देखिए ना तो वो सेल्स प्रमोशन को रेफर करता है ना वो प्राइसिंग को रेफर, ये एक्चुअली रिलेटेड है एडवर्टीजमेंट से. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा. 88. एडवर्टाइजिंग इज नॉट, ऑप्शन सी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. 89. A photograph, drawing, graph, charts used in an advertisement called, option C illustration. 90. Visual expression of the idea of the creator of an advertisement is called, so option C is correct, advertising layout. Right? चलिए 91. Which of the following is outdoor एडवर्टाइजिंग मीडिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. स्काई राइटिंग. ठीक है, ऑप्शन ए. 92. पब्लिसिटी इज अ पार्ट ऑफ टेस्ट रिलेशन मार्केटिंग एंड कस्टमर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग रिसर्च? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दी. देखिए मार्केट रिसर्च, कंज्यूमर रिसर्च और मोटिवेशन रिसर्च, तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हैं. मार्केट रिसर्च प्रोसेस एंड्स विद, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट. राइट. 95. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेनिफिटेड विद द एड ऑफ मार्केटिंग रिसर्च? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दी अबव, मीन जनरल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर एंड मार्केटिंग मैनेजर, है ना, तीनों इंक्लूडेड होते हैं. 96. डाटाबेस इज अ सोर्स ऑफ, सेकेंडरी डाटा है. ऑप्शन बी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंजिबल इन नेचर? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ WTO, है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? तो देखिए दोनों ही है, ऑप्शन ए और बी, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स और ट्रेड रिव्यू मैकेनिज्म. ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी एंड बी बोथ. इन द रिलेशनशिप मार्केटिंग द की पार्टी इज, देखिए तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स और सप्लायर्स और कस्टमर्स, है ना, ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव. और नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन डोमेन नेम? ठीक है, डोमेन नेम तो .pvt. ठीक है, .com भी है, .gov भी है और .org भी है. ठीक है, बट .pvt नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है. ठीक है, और ये जो है ये आंसर शीट है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं. अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप इसको देख सकते हो. ठीक है, तो ये आंसर शीट यूनिवर्सिटी ने जो इशू करी है, तो जो ये है मैंने दे दी है. आप इसको पॉज करके जो है अगर किसी भी क्वेश्चंस के बारे में आपको डाउट हो तो ये मैंने आपको इसमें दे दिया है. ठीक है व्यूअर्स,
तो चलिए, ये ऐसे ही मेरे आपको चैनल पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी मिलते रहेंगे। और जो है आपको इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ अगर इसमें देखने हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। उसमें इंग्लिश में मैंने 5 यूनिट दे रखी हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की, बीकॉम थर्ड ईयर की। तो वो सारे क्वेश्चंस आप में पास में तकरीबन 500 क्वेश्चंस भी हैं, और एक मॉडल टेस्ट पेपर भी जो है वो मैंने उसमें दे रखा है। तो आप जो है उसकी विजिट करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बता दीजिएगा। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू।